किसको कब किस चीज की आवश्यकता है, और भगवान वही चीज देंगे जिससे तुम्हारा हित होगा, कल्याण होगा, भला होगा। कभी मत मांगो भगवान से। खूब सेवा करो, खूब भजन किया करो, खूब दान किया करो, खूब परिक्रमा लगाया करो, सेवा किया करो, वो हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है। लेकिन भगवान से भी मांगने की इच्छा मन में मत करो, फिर देखो भगवान तुम्हारे ऋणिया हो जाएंगे। भक्त के भगवान ऋणिया हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। हम भगवान से पूजा की, सेवा की, मंदिर में गए, व्रत किया कि भगवान हमारे घर में छोरा हो जाए। भगवान ने सोचा कि भाई इसको छोरा दे दें, बेटा दे दें, अपना पिंड छुड़ाए। और यदि ये नहीं मांगेगा तो इसके साथ साथ लगे लगे रहना, पता नहीं कब क्या मांगे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो भगवान से जो मांग लेते हैं तो भगवान भी सोचते हमारा पिंड छूटा। यदि भगवान के पास ही जाओ, मंदिर में जाओ, तो हम तुमको बताते हैं कैसे मांगना चाहिए। मांग भी लोगे और मांगोगे भी नहीं। बोले ये कैसे होगा? ऐसे होगा। मंदिर में जाओ, ठाकुर जी को हाथ जोड़ो खड़े होकर के, जैसे श्री नारद जी महाराज ने भगवान से मांगा था। एक बार नारद जी जा रहे थे भगवान नाम कीर्तन करते हुए वीणा पर, तो रास्ते में उनको क्या हुआ कि एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया। नारद जी को तो बस वहां चले गए। उन्होंने जब देखा तो पता चला कि यहाँ की राजकुमारी है विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर है। नारद जी के मन में भी उस स्वयंवर को देख करके ये इच्छा हो गई कि मैं भी क्यों ना विवाह कर लूं। लेकिन हम तो बाबा जी ठहरे, हमारा विवाह कैसे हो सकता है? राजकुमारी तो कोई सुंदर वर को ही वरेगी ना। तो चलते हैं, भगवान के पास चलते हैं और थोड़ी सी देर के लिए भगवान से उनका रूप ले आते हैं। और जब भगवान का रूप मिल जाएगा तो फिर तो पक्का है, गारंटी है कि विश्व मोहिनी जी हमारे ही गले में जयमाला डालेगी। नारद जी गए, भगवान पूछने लगे नारद जी कैसे आए? बोले जय जय आए, कैसे हैं? बस आपके दर्शन को आए। नहीं कोई बात तो है, बताओ। बोले प्रभु एक छोटी सी बात है, यदि वो पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु आप अपना मुझे रूप दे दो। भगवान बोले बस रूप चाहिए? बोले प्रभु रूप तो चाहिए, लेकिन उसके साथ में उन्होंने एक बात और कह दी, एक शर्त और रख दी प्रभु। क्या? कि जेहि विधिनाथ होई तिमोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। ये बात हो रही। बोले प्रभु मेरा हित होना चाहिए, मेरा भला होना चाहिए। भगवान सोचने लगे कि भाई इसको अपना रूप दे दिया तो निश्चित है इसका विवाह हो जाएगा, और इसका फिर विवाह हो गया तो घर गृहस्थी में पड़ जाएगा और हमको भूल जाएगा, तो इसका से भला नहीं होगा। तो भगवान ने क्या किया कि उनको अपना हरि रूप दे दिया, और हरि नाम होता है बंदर का। भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया, और जब बंदर बन के वहां आए और स्वयंवर में बैठे, सब हंसने लगे। नारद जी सोच रहे हमको भगवान ने अपना रूप दे दिया, सुंदर है, और जैसे विष्णु मोहिनी जी के सामने जाते हैं वो बेचारी डर जाती है। ये सोचने लगे हम इतने सुंदर हैं फिर भी ये विष्णु मोहिनी जी हमारे गले में जयमाल को क्यों नहीं डाल रही है। वहीं भगवान के दो सेवक बैठे थे भोले बाबा के, उन रुद्र और सेवकों ने नारद जी का उपहास किया, और उधर भगवान नारायण आए और विष्णु मोहिनी जी को लेके चले गए। कथा बहुत लंबी है, रामचरितमानस में है। कहने का भाव ये है
कि उन्होंने सब कुछ मांग लिया, कुछ मांगा नहीं। फिर नारद जी महाराज ने पता चला कि ये तो भगवान आए थे, सेम मोहिनी को लेके जा रहे हैं, तो श्राप दे दिया। प्रभु हमने आपसे रूप मांगा था, सुंदर रूप, आपने सुंदरता तो दी नहीं, हमको बंदर बना दिया। और हम इस विश्व मोहिनी के विरह में बड़े दुखी हुए थे, और आप इसको छीन के ले जा रहे हैं। हम आपको श्राप देते हैं कि आप भी स्त्री के वियोग में ऐसे होगे। बोले जैसी नारद जी आपकी इच्छा। श्राप स्वीकार कर लिया अपने भक्त के लिए। 14 वर्ष वन में भटके थे जानकी जी के विरह में, वियोग में, लेकिन अपने शरणागत का भगवान अमंगल नहीं करते, अमंगल नहीं होने देते हैं। जब उनका गुस्सा शांत हो गया, बोले मैंने तो प्रभु आपको बिना बात श्राप दे दिया। बोले नारद जी यदि हम तुमको अपना रूप दे देते ना, तो तुम्हारे इसमें हित नहीं था, अहित हो जाता, इसलिए हमने अपना सुंदरता तुम्हें नहीं दी। बोले तो मुझे क्षमा करना। तो यह है भगवान की भगवत्ता। इसलिए मंदिर में जाओ तो यही मांगा करो, जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, मोरा। हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा भला हो, आप बड़ा शुभ। अरे भगवत की कथा से राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु होने वाली थी, लेकिन भगवान की कथा ने तो इनको तार दिया, भगवत धाम पहुंचा दिया। धन्य है ये भागवत की कथा। उन्होंने अपने लोक में एक तराजू ली, एक तराजू के अंदर एक पल्ले में 17 पुराणों को रखा, वेद शास्त्रों को रखा, और एक पल्ले में जो है श्रीमद् भागवत को विराजमान कर दिया। जिस पल्ले में भागवत जी रखी थी वो पल्ला भार के कारण से नीचा हो गया, और जो अन्य शास्त्र हैं, पुराण हैं, वो वाला पल्ला ऊपर हो गया। ब्रह्मा जी महाराज ने और सभी देवी देवताओं ने निश्चित किया कि वास्तव में ये जो भागवत की कथा है यही जीव का कल्याण करने वाली है, और साक्षात ये जो भागवत है ये भगवान का ही रूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात भगवान है। बोलिए भागवत भगवान की जय 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 श्री होते होते पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवंदनम्। विचरण कर रहे थे, विचरण करते करते जब कहीं भी सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, सोचने लगे अरे इस संसार में सुख कहाँ है। मैं तो तीर्थों में इसलिए आया था कि वहां पर संत लोग मिलेंगे और संतों के पास में जाऊंगा तो सत्संग मिलेगा, लेकिन तीर्थों में तो विधर्मी लोग रहने लग गए, संतों का तो दर्शन बड़ा दुर्लभ है। मैं गृहस्थों के पास भी गया कि गृहस्थियों के यहाँ कुछ सुख शांति दिखाई दे, लेकिन गृहस्थियों के यहाँ में भी कलह है, और गृहस्थियों की तो इतनी
विडंबना हो गई कि वो लोग तो इतने लोभी हो गए और लोभ के कारण से कन्या विक्रय करने लगे। गृहस्थी लोग भी आजकल संबंध नहीं करते, सौदे करते हैं, अपनी संतान का सौदा करते हैं। अरे मेरा पढ़ा जो बेटा है वो पढ़ा लिखा है, बड़ा होशियार है, विद्वान है, बहुत बहुत डिग्री ले रखी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। रिश्ता वाला आएगा तो कहेंगे कि मेरा छोरा डॉक्टर है, कितना दोगे? बोले साहब कितने लेने की इच्छा है? बोले 1 करोड़ रुपया लेंगे। डॉक्टरी में 1 करोड़ रुपया लगाया। यदि आपकी सामर्थ्य हो करोड़ रुपया देने की तो ठीक है, नहीं तो भैया कोई बात नहीं। यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो हाथ जोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसकी तो मांग है, वो कहां दे पाएगा गरीब आदमी। अरे भैया आजकल जो संसार में कलह हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि संबंध ठीक से नहीं हो रहे, सब पैसा देख रहे हैं, जबकि संबंध में पैसा नहीं देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए कि लड़का कैसा है, कन्या के योग्य है कि नहीं, संस्कारवान है कि नहीं। यदि गुणवान है, संस्कारवान है, चाहे वो गरीब है तो हीरा है। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, संस्कारवान होगा, गुणी होगा, वो अपने गुण के प्रभाव से जहां भी जाएगा वहीं से पैसा कमा लेगा। और हमने वो संस्कार तो देखे नहीं, बस देख लिया घर अच्छा है, मकान अच्छा है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, करोड़पति है, और जिसके साथ में संबंध किया वो शराबी है। या तो कर दिया, माता पिता ने पिंड छुड़ा लिया, अब वो जिंदगी भर शराबी के साथ लगी रही। वो शराब पी के उधम करे, मारे पीटे, ताड़ना दे, जीवन नरक हो जाता है। अब बेटी यदि कहेगी पिताजी ऐसा हो गया, तो वो भी कह देते हैं बेटी तेरा प्रारब्ध है। अरे भैया कुछ तो प्रारब्ध होता है, कुछ हमारा विचार भी होता है। इसलिए याद रखो, समधी वही है, समधी उसी को कहते हैं हाँ विचार बराबर के हों। समधी भी माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि सम, उसके पास में गए, देवी आप रो क्यों रहे हैं? ये सैकड़ों स्त्रियां आपकी सेवा कर रही हैं, फिर भी आपको सुख नहीं मिल रहा, क्या बात है? और ये जो 2 पुरुष पड़े हुए हैं आपके पास में, ये कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। तो नारद जी कह रहे हैं कि उस देवी ने परिचय दिया, महाराज मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं कौन हूँ। अहम भक्ति ख्याता महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो 2 पुरुष पड़े हैं ज्ञान वैराग्य नामानो। और महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में मैं जगह जगह सम्मानित हुई, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आई तो मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई, रूढ़ी हो गई। उत्पन्ना द्रविड़े सा वृद्धिं कर्नाटके
लोके गता क्वचि क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। और जैसे ही मैं गुजरात में आई, क्योंकि गुजरात में पाखंड बहुत हैं, इन पाखंडियों ने मुझ भक्ति को खंड खंड कर दिया। लेकिन महाराज मैं जब वहां से वृंदावन में आई तो ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं ये तो यहाँ आने पर वृद्ध हो गए और मैं वृंदावन में आने पर नवयुवती बन गई, जवान हो गई। और महाराज आप ही बताइए, जिस माँ के सामने उसके बेटे वृद्ध हो जाएं, बूढ़े हो जाएं और माँ जवान हो जाए, तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा। बोले देवी तुम चिंता मत करो, हम आपके इस कष्ट को दूर किए देते हैं। और श्री नारद जी महाराज ने उन ज्ञान वैराग को हाथ से हिलाया डुलाया और उन्होंने उनको जगाने का प्रयत्न किया। उन्होंने गीता पाठ, वेद वेदांत सब कुछ उन्होंने उनको सुना दिया। गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता जी का बार बार पाठ सुनाया। थोड़ी चेतना तो आती, लेकिन फिर मूर्छित हो जाती। नारद जी सोचने लगे कि इनका ये दुख दूर कैसे हो। भक्ति महारानी बोली, नारद जी यदि आप ने हमारे कष्ट को दूर नहीं किया तो हम इस प्रदेश को छोड़ करके विदेश चली जाएंगे। नारद जी बोले, देवी भक्ति आप इस ब्रज प्रदेश को, इस भारत भूमि को छोड़ करके विदेश मत जाओ, क्योंकि आजकल वैसे ही लोगों का रुझान विदेशों की ओर है। जब आप ही विदेश चली जाएंगी तो इस भारत भूमि में बचेगा ही क्या, क्योंकि इस देश की, इस प्रदेश की, ब्रज भूमि की महिमा आपसे ही है। क्योंकि सारे ब्रज प्रदेश में सर्वत्र जिधर देखो ब्रज भूमि में भक्ति ही भक्ति दिखाई देती है। मानो भक्ति इस वृंदावन में, इस ब्रज भूमि में नृत्य कर रही हो। इसलिए देवी आप जाओ मत। भक्ति महारानी कहने लगी, नारद जी आपका ऐसा मन है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमारे कष्ट को दूर करो। बोले देवी भगवान नाम का स्मरण करो, क्योंकि भगवान का जो नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेने से सारी जो विपत्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इसलिए प्रभु चिंतन करो, चिंता को त्यागो, चिंतन को बढ़ाओ। देवी भगवान का चिंतन करो, चिंता को भूल जाओ। वास्तव में ये ब्रज भूमि है ही ऐसी जहां स्वयं भक्ति महारानी आकर के नवयुवती बन गई हो, उनकी वृद्धावस्था दूर हो गई हो। उस ब्रज भूमि का क्या कहना। लेकिन वो ज्ञान वैराग्य इसलिए बूढ़े हो गए क्योंकि भैया वृंदावन में, ब्रज भूमि में, बरसाने में, नंदगाम में, क्योंकि ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है, वहां ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो दोनों वृद्ध। तो चलो हम लोग भी वृंदावन चलते हैं और वृंदावन में चल करके ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। चलो श्री वृंदावन। बोलो श्री वृंदावन धाम की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और श्री वृंदावन धाम अपारे जपे रहेगा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे राधे राधे।
वृंदावन की लीला और मत समझो गुरु को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला। ये है वृंदावन की लीला और मत समझो गुरु को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला। यदि इसी कुटी में आवे जपते जाना जावे। जपते जाना और जपते जाना राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपते जाना राधे राधे हरिओ भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपते जा राधे राधे। ऐसे ही सनकादि मुनि हैं
जब इन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी से पूछ लिया, नारद जी आप जैसे महापुरुष का मुख उतरा हुआ है, क्या बात है? आपको ऐसी क्या चिंता है, क्या दुख है? आप तो ऐसे जान पड़ते हैं जैसे किसी कृपण व्यक्ति का, लोभी व्यक्ति का धन छिन गया हो। आप तो संत हैं, संतों के पास में वैसा धन तो होता नहीं जैसे संसारियों के पास में होता है, रुपया पैसे धन सोना चांदी होता है। तो उसको तो आपसे लुटने का कोई प्रश्न नहीं होता, और जो आपके पास में है उसको जितना आप लुटाएंगे उतना बढ़ता है, क्योंकि संतों के पास में तो एक ही धन है और वो है राधा नाम का धन। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सब ताली बजाया करो, आज तक बोला करो। तुम सब मिल बोलो राधा 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 राधा, तुम सब मिल बोलो राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तुम सब मिल बोलो राधा 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 राधा, हम सब मिल बोले राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, हे हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, वो जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, भगवान बुलारी राधा 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 राधा, हम बुलारी राधा कृष्ण राधा राधा राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हरिवाणी वाली राधा 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 राधा, हरिवाणी वाली राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारी राधा 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 राधा। हे बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री